सो गाइज, अगर आप एक 12th क्लास स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर या व्यूअर हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए अगर आपके पास इनफ टाइम बचा है नोट्स डाउनलोड करने से लेके बाकी सारी चीज़ें। और ये जो वीडियो है वो है हमारा टॉपर्स मैनिया का फंडा नंबर 10, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल की सेल्फ कंपोजिशन। आर्टिकल मान लो, स्पीच मान लो, ये आपके ऊपर है। तो आर्टिकल और स्पीच की सेल्फ कंपोजिशन मतलब हमारा जो फॉर्मेट हमने 10 डेज प्लेज में किया था, अगर वो सुटेबली किसी एक टॉपिक के ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आप सेल्फ कंपोजिशन कैसे करोगे। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ये नीड है, तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज, इसमें करना क्या है हमारे को ये समझना पड़ेगा। तो सेल्फ कंपोजिशन का मतलब है कि आपकी ग्रामर एक्यूरेसी बहुत सही होनी चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। सो गाइज, इसके अंदर बात करते हैं हम अपने ब्लूप्रिंट की। आप सामने देख सकते हैं बोर्ड पर ब्लूप्रिंट हमारा आर्टिकल का होता है। आर्टिकल, टॉपिक, सबसे पहले आता है आपका बैकग्राउंड, फिर सब्जेक्ट। आपको ये समझना होगा कि एक आर्टिकल और एक ऐसे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम बचपन से ऐसे करते हुए आ रहे हैं, 5th 6th 7th 8th, अब ये ऐसे 9th में जाके आर्टिकल बन गया, फिर 10th 11th 12th, इन सब में हम इसे आर्टिकल कह रहे हैं। तो एक ऐसे आर्टिकल में बहुत डिफरेंस है। इवन 9th 10th 11th में भी आप जो आर्टिकल लिखते थे, अगर आप 12th में भी वैसे ही लिख रहे हो तो 12th में आर्टिकल लिखने का फ़ायदा ही क्या है। तो आपको कुछ न्यू टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, न्यू वेज में आर्टिकल को लिखना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जितने भी लोग आर्टिकल को लिखते हुए डायरेक्टली टॉपिक से आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो ऐसा ना करें। आपको सबसे पहले बैकग्राउंड लिखना चाहिए। बैकग्राउंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो टॉपिक के रिलेशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाइल्ड लेबर पे आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली चाइल्ड लेबर को वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, सब्जेक्ट को पहले नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ ये बताऊँगा कि कैसे चिल्ड्रन हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी कंट्री की एक फाउंडेशन है, बुनियाद है। तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ कि एज वी ऑल नो दैट चिल्ड्रन आर द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, दे आर द पीपल with whom we are going to lead the nation, but still the same foundation is in danger, and the danger is nothing but it is the problem or the disease of child labor। तो अब यहाँ पे आप child labor को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि भाई child labor क्या होता है, क्या नहीं होता, समझ में आया। और अगर आप एक प्रॉब्लम के ऊपर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप कॉमन लाइंस पहले लिख सकते हो। कॉमन लाइंस क्या है, जो मैंने 10 डेज प्लेज में फॉर्मेट लिखवाया है आपको, उसमें से कुछ लाइन जो स्पेसिफिकली किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वो लाइंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर कॉजेज़ का मतलब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, और इफेक्ट्स का मतलब होता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो जो थी बनाई थी कल, वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम कर सकते हो। तो उसके थ्रू आप अपने कॉजेज़ भी लिख सकते हो, इफेक्ट्स भी लिख सकते हो। सर्वे का मतलब गाइस ये होता है कि आप ईयर कंपैरिजन शो करते हो, जैसे कि 2016 के कंपैरिजन में 2017 में, या 2017 के कंपैरिजन में 2018 में पॉल्यूशन 5% बढ़ गया, चाइल्ड लेबर बढ़ गया, रेप केसेस 5% बढ़ गए। तो सेंसस आप यहाँ यूज़ कर सकते हो एज्यूम करके, ठीक है। और सॉल्यूशन में आपको लिखना होता है कि कैसे हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, मतलब आप वेज बता सकते हो एक्शन लेने का, अवेयरनेस करने का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और लास्ट में जिसने लिखा होगा वो अपना नेम लिख देगा। अगर आप प्रॉब्लम पे नहीं लिख रहे, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पे लिख रहे हो, तो अगेन बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एजुकेशन पे लिख रहे हो या टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो, तो आप कैसे लिख सकते हो, स्टार्टिंग में बैकग्राउंड कर सकते हो कि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच हैव मेड अ वे ईजियर टू लीड आवर लाइफ, एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो तो वन ऑफ दोज थिंग्स इज कंप्यूटर। तो आप बैकग्राउंड से स्टार्ट करोगे, डायरेक्टली कंप्यूटर वर्ड को यूज नहीं करोगे, आपको ध्यान रखना है। फिर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, कॉमन लाइन सेम पॉजिटिव आर्टिकल से आप ले सकते हो, जो मैंने 10 डेज प्लेज में बताया था। और वाई इज इट नेसेसरी और बेनिफिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। वाई इज इट नेसेसरी में आप इस सेंस में बताओगे कि अगर कंप्यूटर नहीं होगा, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो क्या घाटा है, नेगेटिव इम्पैक्ट। और बेनिफिट्स में मतलब अगर वो चीज़ होगी तो उससे क्या फ़ायदा है। और फिर सजेशंस में हम कैसे मतलब एक सजेशन देंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ की जो इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में कायम कर सकते हैं, सजेशंस देंगे। और सेम एंडिंग यहाँ पे हो जाएगी बाय किसने लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप एलोबरेट करोगे और वो ग्रामर की मिस्टेक्स ना होने वाली वीडियो देखोगे, उन रूल्स को यूज़ करोगे, तो आप एक बेस्ट सेल्फ कंपोजिशन लिख पाओगे। तो गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप इंजॉय कर रहे हो हमारी टॉपर्स मैनिया सीरीज़ को। ये था हमारा टॉपर्स का फंडा नंबर 10। और गाइज, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, शेयर ज़रूर कर दो, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।